गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्ट्रेटजी और लेवल्स पे बात करने के पहले कुछ खास खबरों पर एक नज़र डाल लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी 24,345 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। भारतीय बाजार के लिए शुरुआत सुस्त या फ्लैट टू नेगेटिव होने के संकेत मिल रहे हैं। ब्रेंट क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 87.41 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ सत्रों में से कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मस को लेकर चल रही बातचीत के कारण सप्लाई की चिंताएं कम हुई हैं। कच्चे तेल का $90 के नीचे बना रहना भारतीय इकोनॉमी और बाजार के लिए राहत की बात है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 95.43 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ समय में डॉलर इंडेक्स में मजबूती के चलते रुपया ऐतिहासिक दबाव में है, जिस पर आज ट्रेडर्स की पैनी नज़र रहेगी। एफआईएस ने 502.63 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की है। डीआईस ने 6,425.16 करोड़ की बड़ी शुद्ध खरीदारी करके बाजार को संभाला है। हालांकि एफआईएस की बाइंग कम है, लेकिन घरेलू फंड्स बाजार को यानी डीआईस बाजार को हर गिरावट पर बहुत आक्रामक तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं। अब इन खबरों के बाद सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखते हैं स्ट्रेटजी और लेवल्स, मजबूत लेवल्स आज क्या रह सकते हैं। मार्केट तो कुछ भी कंडीशन दिखा सकता है, अप हो सकता है, गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, या खुलने के बाद वे कुछ भी कंडीशन दिखा सकता है। तो उस कंडीशन के हिसाब से हम लोगों ने रिएक्ट कैसे करना है, तो इसके लिए तो हम लोग के लिए मजबूत स्ट्रेटजी और लेवल्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए हम लोग सीधा चलते हैं मजबूत स्ट्रेटजी और लेवल्स पे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मार्केट हमेशा ही सरप्राइज करती है, और इस सरप्राइज मार्केट में आप लोगों को समझ में आना चाहिए मार्केट क्या कंडीशन दिखा रही है और उसके हिसाब से ही रिएक्ट करना है। तो अगर कंडीशन के हिसाब से अगर हमें रिएक्ट करना पड़े तो हमें हर एक कंडीशन की नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन दिखा सकती है और उस पर हमने रिएक्ट कैसे करना है। तो आइए देखते हैं अपनी ये अल्टीमेट स्ट्रेटजी। मान लिया मार्केट अपसाइड की रुक गई, आपने लेवल्स मार्क कर लेने हैं, रेंज मार्क कर लेनी है। अपसाइड रुकी तो अपसाइड का मार्क कर लिया, फिर डाउन साइड में आके रुक जहाँ से घूम रही है वहाँ से रेंज मार्क कर लिया। और जब तक प्राइस एक्शन अपसाइड डाउन साइड नहीं दिखाए, सस्टेनेबल कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन, तब तक कोई ट्रेड नहीं बनता और ना ही ट्रेड लेना चाहिए। और ऊपर में प्राइस उठती है तो पैटर्न भी बन सकते हैं, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इनके नेक लाइन तोड़ के डाउन साइड में आने के बाद अगर रिटेस्ट दोबारा नेक लाइन होता है तो या फिर डाउन साइड को निकलता है तो ये टेक्निकली अच्छा पैटर्न माना जाता है। यहाँ प्राइस एक्शन अच्छे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अपने संभावना को आप अपने हिसाब से देखें। वैसे ही नीचे में भी डाउन साइड में भी जाते फंस सकती है, आपने रेंज मार्क करके बैठ जाना है तब तक जब तक कि कोई प्राइस एक्शन रेंज तोड़ के अप साइड डाउन साइड नहीं निकले, रिटेस्ट करके अच्छा सा प्राइस एक्शन, तब तक कोई ट्रेड की संभावना नहीं बनती है। और डाउन साइड में डब्ल्यू पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख सकते हैं, ये बुलिश रिवर्सल होते हैं, डाउन साइड में बनते हैं। तो ये भी नेक लाइन जब टूट के अप साइड जाके फिर रिटेस्ट दोबारा नेक लाइन होता है, उसके बाद अगर प्राइस एक्शन अप साइड को निकलता है तो ये अच्छा पैटर्न माना जाता है। यहाँ रिस्क टू रिवार्ड अधिक होने की संभावना होती है। अगर मार्केट किसी जगह खुल गया और दूसरी कंडीशन और ये रेंज बनाने लग गया, हिल ही डुल नहीं रहा, छोटी सी रेंज में है, तो पहले ही जहाँ से प्राइस घूम रही है वहाँ रेंज मार्क कर लेना। फिर डाउन साइड आके फिर जिधर घूम रही है आपने वहाँ मार्क कर लेना है और चुपचाप बैठे रहना है। तब तक बैठे रहना है जब तक रेंज ब्रेकआउट करके कोई सस्टेनेबल
अच्छा बैक टू बैक प्राइस एक्शन ढंग का नहीं बनता हुआ दिखे। अगर बैक टू बैक मूवमेंट अच्छी सी आ रही है और दूसरे इंडेक्स भी अलाइन है, जिस इंडेक्स में आप ट्रेड करना की सोच रहे हैं, और दूसरे दो इंडेक्स मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, तीनों इंडेक्स अगर अलाइन है तो वहाँ संभावना अधिक बनती है। तो ये आप देख लें, जितना अधिक से अधिक कन्विक्शन बनाया जा सके इसके आधार प्राइस एक्शन के आधार पर, उतना आप प्राइस एक्शन के आधार पर कन्विक्शन बना के ट्रेड ले तो अच्छा है। क्योंकि आजकल देख रहे हैं बहुत चौपी मार्केट है, छोटे से दायरे में ही मार्केट घूम घाम के वहीं समाप्त हो जा रही है। तो आप तीनों इंडेक्स का अलाइनमेंट जरूर देख लें, और जब तक कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखाए तब तक कोई जल्दबाजी में कुछ भी ट्रेड नहीं ले, चाहे सारा दिन लग जाए तो लग जाए। अगर सारा दिन कोई पैटर्न या कोई कुछ भी प्राइस एक्शन ढंग का टूट के जाता हुआ नहीं दिख रहा है तो आप ट्रेड ना ही ले तो अच्छा है। बिल्कुल ट्रेड लेना उचित भी नहीं होता है। अपना कैपिटल सेव करना फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद ही प्राइस एक्शन देख के अपनी संभावना पर ट्रेड लेने की सोचें स्ट्रेटेजी के हिसाब से। और एक कंडीशन, मार्केट गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है, कैसा भी खुले गैप अप या गैप डाउन, आपने आधे घंटे की रेंज को फॉलो करें या 10 बजे की रेंज को मार्क कर लें पूरा और उसको फॉलो करें। जिधर प्राइस एक्शन अप साइड डाउन साइड दिखेगा आप उधर ही अपने संभावित ट्रेड को ढूंढें। तो ये थे स्ट्रेटेजी के हिसाब से आज के ट्रेडिंग सेशन में कंडीशन के ऊपर कैसा रिएक्ट करना है, ये एक तरीका। तो अब चलते हैं सीधे मजबूत लेवल्स पे, क्योंकि बिना मजबूत लेवल्स के वैसा ही है ट्रेड जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना। सबसे पहले निफ्टी बैंक का ये चार्ट है, इसका एक स्क्रीनशॉट झट से ले लें, बोलने में बहुत टाइम जाएगा। सिर्फ हायर सेलिंग जोन और हायर बाइंग जोन मैं बता दे रहा हूँ और नॉन डायरेक्शनल जोन। हायर से जो सेलिंग जोन है 58,484 से 58,562 के बीच, यहाँ मार्केट फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है। यहाँ पर थोड़ा सावधान रहें जब प्राइस जाए। और वहीं हायर बाइंग जोन कहाँ रह सकती है, 57,319 से 57,236 के बीच में, यहाँ मार्केट फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है। यहाँ जब प्राइस जाए तो आप थोड़ा सावधान रहें। और 57,582 से 58,036 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकती है, यहाँ पर आप सावधान रहे तो अच्छा है। जिधर अपसाइड डाउनसाइड सपोर्ट और रेजिस्टेंस सस्टेनेबल ब्रेक करके प्राइस एक्शन दिखाएगा, आप उधर ही ट्रेड ले तो अच्छा है। ये BSE सेंसेक्स है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। ये देखिए, ये जो है हायर सेलिंग जोन है 78,248 से 78,397 के बीच में, यहाँ मार्केट फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है। यहाँ प्राइस आए तो थोड़ा सावधान रहें। और डाउन साइड में हायर बाइंग जोन जो है 76,964 से 76,844 है, यहाँ पर मार्केट फंस सकती है या रिवर्स हो सकती है। यहाँ प्राइस आए तो थोड़ा सावधान रहें। 77,344 से 77,735 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है, यहाँ शांति बनाए रखे तो अच्छा है। अपसाइड डाउनसाइड जिधर सस्टेनेबल प्राइस एक्शन दिखाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस तोड़ते हुए, आप उधर ही ट्रेड की संभावना देखें तो ये सही रहेगा। तो ये थे सेंसेक्स। अब चलते हैं निफ्टी 50 का भी देख लेते हैं। इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। और ये हायर सेलिंग जोन है 24,445 से 24,474 के बीच में, यहाँ मार्केट फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है। यहाँ प्राइस आए तो थोड़ा सावधान रहें। और 24,070 से 24,037 के बीच में मार्केट फंस सकती है या रिवर्स हो सकती है। यहाँ हायर बाइंग जोन है, थोड़ा यहाँ प्राइस आए तो सावधान रहें। 24,207 से 24,320 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है, यहाँ पर शांति बनाए रखें। जिधर प्राइस एक्शन सपोर्ट और रेजिस्टेंस तोड़ के सस्टेनेबल मूव करता हुआ दिखेगा, आप उधर ही अपने संभावित ट्रेड पे संभावना देख सकते हैं। तो ये थे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में स्ट्रेटेजी और लेवल्स, मजबूत लेवल्स
पे एक वीडियो, अगर ये मेरी वीडियो एजुकेशनल लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक चलते चलते मैं बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह ज़रूर लें। ये मेरी वीडियो संपूर्ण एजुकेशनल है, इसको एजुकेशन के हिसाब से ही लिया जाए। तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।